लो भैया, हो गया डोटासरा जी का भी कार्यकाल पूरा। अब अगला चेहरा कौन बनेगा, उससे चर्चा से पहले वो चर्चा चल पड़ी है जो पहले से ही निश्चित थी। गोविंद सिंह डोटासरा अपने 6 साल के कार्यकाल में क्या ऐसा करके गए कि दोबारा उनको मौका मिलना चाहिए भी नहीं, या फिर बनना चाहिए अब एक ऐसा नेता, प्रदेशाध्यक्ष जो कांग्रेस को राजस्थान में लेकर आ पाए। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है आपको, डोटासरा और सचिन पायलट का सबसे बड़ा, आपको बताएं कि एक ही पॉइंट है जो मैच होता है। इन्होंने भी 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, इन्होंने भी 6 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन बात अब यहां पर अगर हम काम की करें तो उस कंपैरिजन को आप किस स्तर पर देखते हैं, किसने ज्यादा काम किया? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल बेहद शानदार रहा। उनके कार्यकाल में बेहद आरामदायक कार्यकाल जिसको कहते हैं, हर किसी ने बहुत आराम किया। किसी नींद की गोली से ज्यादा बेहतरीन कार्यकाल इनके कार्यकाल ने काम किया है। सबने बहुत भरपूर नींदें ली, सारे कार्यकर्ताओं ने। कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं कोई विरोध नहीं। हाँ, कभी कभी केंद्र से आ जाए कि रॉबर्ट वाड्रा के यहाँ ईडी आ गई है, या बिहार में जो वोट चोरी की बात हो रही है उस पर कुछ तो करो, ऐसी कुछ बात आ जाए तो कभी कभी निकलना पड़ जाता था घर से। बाकी सिर्फ आराम, हॉलीडेज। आप सोचिए कितनी मजेदार बात है। जब सरकार थी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की, तब होटलों में हॉलीडे काटी, और जब डोटासरा का अपोजिशन वाला कार्यकाल था, अपोजिशन में बतौर प्रदेशाध्यक्ष थे ये, तो घर वाली हॉलीडे काटी। हॉलीडे पे हॉलीडे, मौज पे मौज, मस्ती पे मस्ती, और काम कुछ भी नहीं। कोई संगठन में इंप्रूवमेंट नहीं करना, जिला लेवल पे टीम जैसी है वैसी रहना। अरे इनको मोटिवेशन क्यों देना, अगली बार जीतना थोड़ी ना है। इस तरीके से लगातार काम करते रहे। हाँ, तुक्के लग गए कभी कभी, क्योंकि सचिन पायलट का धक्का था तो लोकसभा चुनाव में अच्छी जीत हो गई, उससे भी बहुत बुरा लगा डोटासरा साहब को, कैसे अच्छी जीत हो गई। उपचुनाव में वापस मुंह की खाई। हाँ, दौसा में क्योंकि सचिन पायलट एक्टिव थे तो वहां कुछ जीत गए तो जीत गए, बाकी सब जगह मुंह की खाई। तो इस तरीके से बार बार हार और पूरी तरह से आराम वाला शानदार कार्यकाल निकला है, जहां सब ने भरपूर रेस्ट किया है, और रेस्ट से परिपूर्ण एकदम आफ्टर रिटायरमेंट टाइप का सबका माहौल हो गया है। ये सबसे बड़ी तारीफ कहें डोटासरा कार्यकाल की तो वो थी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से, देखिए, अब डोटासरा जी के फैन अगर ये सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगने वाला है, क्योंकि उनके लिए तो उनसे बड़ा नेता कोई है ही नहीं। देखिए, आप डोटासरा के फैन हो ना हो, लेकिन कुछ सच्चाइयां कोई झुटला नहीं सकते। पिछले 6 साल के कार्यकाल में एक भी धरना प्रदर्शन अगर डोटासरा साहब ने किया हो तो नहीं किया है। उन्होंने केंद्र की बातों पे किया, कांग्रेस आलाकमान की बातों पे किया, 1-2 किए हैं। जब उनको बहुत आगे से बोला प्लीज कुछ तो कर लो, तब उन्होंने 1-2 किया। बाकी कैसे करते? पेपर लीक के खुद के दाग लगे हुए थे, उससे पहले एसआई भर्ती के खुद के दाग लगे हुए थे। क्या करते तो क्या करते, जाते तो कहां जाते। लेकिन बात समझने वाली ये है कि आप प्रदेशाध्यक्ष हो उस पार्टी के, जो पार्टी मुख्य अपोजिशन है राजस्थान में, और आप खुद बातों पे रूठ जाते हो, विधानसभा में आते ही नहीं हो। ये तो आप कर रहे हो तब जब विधानसभा में सबसे बड़ा वॉकआउट, सबसे बड़ा विरोध विपक्ष का होना चाहिए, आप खुद ही मौजूद नहीं। ये है गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल। अच्छा लगे, भला लगे, बुरा लगे, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा अपोजिशन का काम रालोपा, भगत सिंह सेना और इन सभी पार्टियों ने किया है, रविंद्र सिंह राठौड़, इन सब लोगों ने किया है। और इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा को सब अपने दिल से बहुत धन्यवाद देते होंगे कि साहब आप चुप रहे तो तीसरा मोर्चा बढ़ता रहा। उनका बहुत बड़ा और बहुत शानदार योगदान है तीसरे मोर्चे को बढ़ाने में। हनुमान बेनीवाल को
पूरी तरह से स्पेस दिया गोविंद सिंह डोटासरा ने। जाओ हनुमान जाओ, तुम काम करो ओपोजिशन का, राजस्थान के मुद्दे तुम उठाओ, चाटुकारिता वाले मुद्दे मैं उठाऊंगा, दिल्ली में खाना दूंगा सबको, दिल्ली में ढोक लगाऊंगा सबके, उन्हीं के मुद्दे उठाऊंगा, यही वो काम करते रहे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बेमिसाल 6 साल किसके रहे, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? राजस्थान फिर से एक बार सचिन पायलट। देखिए, रेस्ट के मामले में तो डोटासरा को कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब काम की अगर बात करते हैं तो 22 सीटें सिर्फ थी कांग्रेस की, हतोत्साहन के चरम पर कांग्रेस थी, और फिर भी गांव गांव चलते रहे, जाते रहे, विरोध हर बात का करते रहे। सत्ता में वसुंधरा राजे थी, नाक में दम करके रख दिया था। विधानसभा जब चलती थी तो सड़कें भी भरी रहती थी। यह हाल होता था कांग्रेस का। कांग्रेस के उन हतोत्साहित कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन का वो इंजेक्शन लगाया कि जो 22 सीटों पर आ गई थी पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यकाल के बाद कांग्रेस, उस कांग्रेस को फिर से 100 सीटों पे लेके गए। वो भी तब जब भयंकर षड्यंत्र था, वो नहीं होता तो शायद 180 भी आती। ये सचिन पायलट का कार्यकाल था। ऐसा कार्यकाल रहा कि विश्वास सबका जीत लिया और सबने सोचा ये मुख्यमंत्री अगर बन जाएगा सचिन पायलट तो शानदार काम हो जाएगा, लेकिन फिर से उनके साथ षड्यंत्र हो गया। लेकिन हर कोई उस कार्यकाल को याद करता है और पीठ पीछे से, साइड से यही कहता है कि कार्यकाल हो तो सचिन पायलट जैसा हो, काम हो तो सचिन पायलट जैसा हो, विरोध हो तो सचिन पायलट जैसा हो, विधानसभा में विपक्ष हो तो सचिन पायलट जैसा हो, हर चीज में सचिन पायलट का नाम आता है। तो ये समझ में आता है कि जब आप बेदाग हो, आप पे कोई पेपर लीक, कोई एसआई भर्ती, किसी रिश्तेदारों को आरएस बनाने, ऐसे कोई दाग नहीं हो, और तब आप अपोजिशन में काम करते हो तो खूंटा गाड़ के काम करते हो। वो काम किया सचिन पायलट ने, और इससे कितना ही कोई भी डोटासरा का समर्थक हो, गहलोत का समर्थक हो, इनकार नहीं कर सकता कि गहलोत जब जब सत्ता में आए कांग्रेस को इतने खड्डे में ले गए, उसे वापस निकालने का काम अगर कोई कर पाया तो पायलट ही कर पाया है। और डोटासरा भ्रष्टाचार के मामले में इतने खड्डे में ले गए कि आज भी जब भी शिक्षा में भ्रष्टाचार की बात आती है, ट्रांसफर में भ्रष्टाचार की बात आती है, नाती का बाड़ा दिमाग में आता है, कुछ भी आता है तो गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आता है। तो ये उनकी उपलब्धियां थी गोविंद सिंह डोटासरा की, और सचिन पायलट की आपने जान ही ली। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आपने दोनों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना दिया, उसके बाद आलाकमान क्या सोचकर इस पद पर या तो डोटासरा को रिपीट करती है या फिर एक बार फिर से भरोसा जताती है पायलट पर। देखना वाकई में दिलचस्प। देखिए, पायलट पर तो भरोसा ऑलमोस्ट जता ही चुके थे। ये तो सबूत है, जब 14 मिनट का भाषण गहलोत ने दे दिया एकदम से पायलट पर, तो रातों रात सो के उठ के तो दिया नहीं, कुछ ना कुछ सुगबुगाहट होगी ही कि प्रदेशाध्यक्ष बनाने वाले हैं। जब अचानक से सारी चर्चाएं तेज हो गई तो सुगबुगाहट तो थी ही। और आप यकीन मानिए कि जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस को बदल रहे हैं, किसी भी वक्त सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष बनने की खबरें आ सकती है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या मिलना चाहिए डोटासरा को एक बार फिर से आराम करने का मौका, या फिर अब है काम करने की बारी पायलट की? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने
5000 प्लस बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।